हेलो एवरीवन, रेसिपीज़ बाय ऋतुजा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मोदक की डिफरेंट साँचे यूज़ करके मोदक कैसे बनाते हैं ये दिखाने वाली हूँ। अभी कुछ दिनों में ही गणेश फेस्टिवल है और उस दिनों में हम मोदक बनाते हैं। तो बहुत लोगों को ना हाथों से मोदक नहीं बनाना आता, उनके लिए ये मोदक साँचा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मोदक साँचे से हम इजीली और बहुत ही जल्द उखड़ीची मोदक बना सकते हैं। मोदक मोल्ड के अलावा और भी टूल्स है जिससे आप बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर सा मोदक बना सकते हैं। तो वन बाय वन ये सारे टूल्स देख लेते हैं। तो ये एक एल्युमिनियम का मोदक का मोल्ड है जिससे हम मोदक बना सकते हैं। फिर ये एक छोटी साइज़ का मोल्ड है। ये जो मैं आपको एल्युमिनियम के मोल्ड दिखा रही हूँ ये अलग अलग साइज़ेस में है और इसे मैंने लोकल शॉप से ख़रीदा था। तो आपको जिस साइज़ में मोदक बनाना है आप उस साइज़ में बना सकते हैं। सारे मोदक जब एक साथ ही एक साइज़ में बनेंगे तो वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये प्लास्टिक के मोल्ड आते हैं, तो वो भी मेरे पास 2 साइज़ेस में है। यहाँ पर इसकी एक छोटी सी लॉक सिस्टम है। तो इस तरीके के साँचे होते हैं, ये आपको लोकल शॉप या फिर ऑनलाइन मिल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये अमेज़ॉन से ख़रीदा था। ये भी मोदक मोल्ड ही है और इससे आज हम मोदक कैसे बनाना है ये देख लेंगे। इन मोल्ड्स के अलावा अगर आपके पास ये टूल है ना, तो इससे भी आप मोदक को बाहर से डिज़ाइन दे सकते हैं। ये हम जो पूजा में प्रसाद होता है, हलवा होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। इसे मूद कहा जाता है और ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। ये 2 साइज़ में मेरे पास है, इससे भी डिज़ाइन अच्छी बनेगी। फिर ये मोदक पट्टी है जिससे हम रवा मोदक, मावा मोदक वगैरह बना सकते हैं। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल एक स्पून से भी मोदक बना सकते हैं। वो कैसे आगे जाके हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक हाथों से ही मोदक बना के दिखाती हूँ। हाथों से मोदक बनाना भी इजी है, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब मोदक बनाने के लिए हमें लगेगा राइस का डो और कोकोनट का स्टफिंग। तो सबसे पहले मैंने डो में से एक बॉल निकाल कर उसकी इस तरीके से पूरी तैयार कर ली है। हाथों पर ही पूरी तैयार करते वक्त मैंने राइस फ्लावर का यूज़ किया था। फिर उंगलियों की हेल्प से हमें इसकी कलियाँ बना लेनी है। तो आपने देखा कि मैंने जो ये प्लेट्स है वो पास पास ही बना कर रखी है। इसके अंदर मैंने कोकोनट की स्टफिंग भर दी है। फिर ये जो प्लेट्स है वो हम इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करते वक्त थोड़ा सा रोटेट कर लेना है मोदक को। प्लेट्स अगर अंदर की तरफ फोल्ड हो चुके हैं तो ऐसे ही हल्के से पिंच करके उसे बाहर निकाल देंगे। मोदक को ऊपर से अच्छे से सील कर लेना है और अगर एक्स्ट्रा आटा निकलता है तो वो निकाल देंगे। तो ये हाथ से बना हुआ सुंदर सा मोदक तैयार है। 2-3 मोदक करने के बाद आपको ये ईजी लगेगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और जो हम राइस का डो बना रहे हैं वो परफेक्ट बनना चाहिए। अब उसके बाद अगर आपको हाथों से नहीं करना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप अलग अलग मोल्ड्स यूज़ करके बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये एल्युमिनियम का बड़ा वाला मोल्ड लिया है। सबसे पहले मोदक मोल्ड के ये जो प्लेट्स है उस पर हम घी का हाथ लगाएंगे ताकि इसके ऊपर आटा चिपके ना। मोल्ड को बंद करके इसके अंदर राइस का डो इस तरीके से भर देंगे और फिर इसे हल्के से अंदर से दबा लेना है। दबा कर जो एक्स्ट्रा आटा निकलता है वो निकाल देंगे। अंदर स्टफिंग भर देंगे, ऊपर तक पूरा स्टफिंग भर देना है। और इसे सील करने के लिए फिर से एक राइस आटे में से थोड़ा सा बॉल लेकर उसकी हाथों पर ही पूरी बना लेनी है और ऊपर से वो सील कर लेनी है। फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा हाथों को घी लगाइए और फिर आप इसे सील कर सकते हैं। मोदक का जो नोक है वो आप थोड़ा सा पिंच करके ले सकते हैं। फिर ये एल्युमिनियम का ही दूसरा मोल्ड है और तो ये अलग अलग साइजेस में है और मोदक की जो बाहर की डिज़ाइन है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी आपको। तो जैसे मैंने पहला वाला मोदक तैयार किया है, ठीक उसी तरीके से हम ये दूसरा वाला भी मोदक तैयार कर लेते हैं। जो एल्युमिनियम के मोल्ड्स होते हैं ना वो काफ़ी स्टर्डी और आप उसे सालों साल यूज़ कर सकते हैं।
तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है मोदक। तो अब ये मैं आपको तीसरा मोदक भी दिखाती हूँ। जस्ट मैंने ये आपको सिर्फ बाहर की डिज़ाइन कैसे आती है और ये अलग अलग साइज़ेस में कैसे दिखते हैं ये दिखाने के लिए ही मैं आपको ये सारे मोल्ड ट्राई कर रही हूँ। तो मोल्ड को घी का हाथ लगाने से ना आटा चिपकता नहीं है, मोदक भी इजीली बाहर आ जाता है, मतलब कि हम इजीली निकाल सकते हैं मोदक को। अब ये एक छोटा वाला मोल्ड है जिससे मैंने मोदक बनाया है, सेम उसी प्रोसीजर से। तो जब भी आप एल्यूमिनियम का मोल्ड ख़रीदोगे ना तो उसके अंदर की जो प्लेट्स होती है उस पर जो कलियाँ बनती है वो थोड़ी सी डीप होनी चाहिए, ताकि मोदक की जो बाहर की डिज़ाइन है वो भी उसके ऊपर अच्छे से आए। अब ये प्लास्टिक का मोल्ड है जिससे हम मोदक बना रहे हैं, ये भी इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा घी का हाथ लगा लेना है, फिर राइस का आटा भर देंगे। जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम हल्के हाथों से दबा दबा कर निकालेंगे। फिर अंदर नारियल की स्टफिंग भर देनी है। सील करते वक्त जो भी हमने एक्स्ट्रा आटा निकाला है ना, तो उसी से ही सील कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा शेप है, आप देख सकते हैं कि मोदक बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद अगर आपको बिल्कुल भी मोल्ड यूज़ नहीं करना है, मोल्ड अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्पून लेकर भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि राइस डो में से मैंने एक बॉल निकाल कर उसकी पूरी तैयार कर ली है। बीच में स्टफिंग रखकर सिर्फ इसे एक साथ गैदर कर लेना है, सील करेंगे। फिर स्पून से आप इसे इस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं, बहुत ही इजीली बनता है। थोड़ा सा डीप तक इसे डिज़ाइन दे और स्पून का यूज़ करते वक्त आप उसे थोड़ा सा घी लगाइए, उससे आटा स्पून को चिपकेगा नहीं। तो अगर आपको हाथों से पूरी बनानी नहीं आती तो आप बेलन का यूज़ करके भी पूरी बना सकते हैं, और बेलते वक्त थोड़ा सा आटे का इस्तेमाल करें। अब ये जो पिंक वाला मोल्ड है ना, उसके लिए हमें थोड़ी सी बड़ी साइज़ की पूरी लगती है। पहले तो मोल्ड के ऊपर मैंने थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर दिया है, फिर पूरी रख कर बीच में स्टफिंग भर दिया है, और इसके जो प्लीट्स है उसके ऊपर इस तरीके से हम हल्के हाथों से प्रेशर लगाएंगे, मतलब कि डिज़ाइन देनी है, तब जाकर ये जो बाहर वाली कलियाँ होती है उसकी डिज़ाइन इसके ऊपर आएगी। अब ये सब करने के बाद इसके जो प्लीट्स हैं ना वो हम एक साथ इकट्ठे करेंगे और फिर ऐसे छोड़ देने हैं। तो एक एक करके ये प्लीट्स हम निकाल देते हैं। तो इसने प्लीट्स का शेप पकड़ा है। अभी एक साथ गैदर करके इसे हम सील करेंगे। इस वजह से थोड़े बड़े वाले मोदक बनते हैं, और इसमें शायद दूसरी साइज़ नहीं है, यही साइज़ है। इस साँचे से मुझे जो अदर साँचे है वो बेटर लगे। आप चाहे तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं अमेज़ॉन से, या फिर फ्लिपकार्ट से आप इसे ख़रीदिए। नेक्स्ट हम इस टूल से मोदक बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इस टूल को अंदर से घी का हाथ लगा लेना है, और फिर डो इसमें रखकर इस तरीके से प्रेस करते रहना है। आटे के ऊपर डिज़ाइन आ जाती है। तो ये देखिए डिज़ाइन आ चुकी है, और मैंने इसे पूरा स्प्रेड नहीं किया, तो मतलब कि ऊपर तक स्प्रेड नहीं किया था। और फिर ये निकाल कर इसमें स्टफिंग भर के सिंपल से मैंने सिर्फ इसे एक साथ इकट्ठा करके सील कर दिया है। तो इस टूल से भी अच्छी कलियाँ प्लीट्स आ जाती है। फिर बाद में हम स्पून से इसे शेप दे सकते हैं, और इसमें अलग अलग साइज़ेस भी होंगे, आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको रवा मोदक, मावा मोदक, कंदी पेड़े के मोदक बनाने हैं ना, तो उसके लिए आपको ये मोदक पट्टी लगेगी। ये मैं आज रवा मोदक कर रही हूँ। तो मोदक पट्टी को अंदर से घी लगाकर ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ऐड कर दिए थे। फिर ये रवा वाला जो मिक्सचर है ना वो अंदर इसके स्टफ़ कर देंगे, नीचे से थोड़ी सी फिनिशिंग दे देंगे, और ये ओपन करने के बाद ऐसे दिखते हैं। ये भी अच्छे हैं। इसमें एक साथ 4 बनते हैं, और इसमें साइजेस भी अलग अलग अवेलेबल है।
उसके बाद ये है चॉकलेट मोदक। चॉकलेट मोदक बनाने के लिए आपको इस टाइप की शीट लगेंगी। ये प्लास्टिक की शीट है, जहाँ पर केक का सामान मिलता है वहाँ पर मिलेगी। कैडबरी का यूज़ करके चॉकलेट मोदक भी आप इजीली बनाएंगे तो वो बहुत ही यमी लगेंगे। पूरी रेसिपी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब जो स्टीम वाले मोदक है उसे मैं स्टीम दे दूँगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर हेल्पफुल लगता है लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ऐसे ही न्यू रेसिपीज़ और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।